नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। कश्मीर में हो रहे लगातार टारगेट किलिंग के मामले अब गंभीरता चिंता का विषय बन गए हैं, लेकिन जिहादियों के इस नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग करी, जिसमें आर्मी चीफ और NSA डोभाल जैसे बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। इस मीटिंग में कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर गंभीर चिंतन कर बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें जिहादियों की बैंड बजाने के लिए कई बड़े फैसले किए गए हैं। अब सरकार के ऐसे एक्शन के बाद अब आतंकी घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाने से जिहादी बाज आएंगे कि नहीं आएंगे, देखना यह होगा, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग की गई है अमित शाह के द्वारा। क्योंकि कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग हुई है, बड़े बड़े अधिकारी उसमें मौजूद थे। क्योंकि इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता किस प्रकार से चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है। एक महीने में 10 से ऊपर हत्याएं हुई हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि अमित शाह ने यहाँ पर क्या किया है, मोदी सरकार ने यहाँ पर क्या है। आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले आपकी बीमारी को डायग्नोस करेगा कि आपको बीमारी क्या है, उसका कारण क्या है, ना ही सीधा आपका इलाज कर देगा, आपको दवाइयाँ देनी शुरू कर देगा। चुन चुन को हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है जिहादियों के द्वारा। टारगेट किलिंग हो रही है, नरसंहार हो रहा है। अब इसमें वह जो अमित शाह की जो पार्टी है, बीजेपी सरकार है, वह बहुत कुछ कर सकते थे। बातचीत का रास्ता खोल सकते थे, ऑल पार्टी मीटिंग कर सकते थे, लेकिन सरकार ने इस समस्या का जो इलाज निकाला है वो इस मीटिंग के चरित्र से ही पता लगता है कि सरकार ने क्या किया है। आपने किसी एक एक्सपर्ट से राय नहीं ली, आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, आपने बड़े बड़े नेताओं को नहीं बुलाया, आपने ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं बुलाया। आपने एक पॉलिटिकल, ये समस्या नहीं है, ये ना ही कोई राजनीतिक समस्या है। आपने इस मीटिंग में NSA अधिकारी डोभाल को बुलाया, जो कि वो जो है आतंकवाद से कैसे लड़ा जाता है इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान ISI कैसे ऑपरेट करती है उसके सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। NSA डोभाल जो हैं वह बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उसके बाद आपने आर्मी चीफ को बुलाया, उसके बाद आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया, वो आपने रॉ के चीफ को बुलाया, आपने IB के चीफ को बुलाया, आपने कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया, CRPF के चीफ्स को बुलाया और तमाम एजेंसीज को बुलाया जो कश्मीर में ऑपरेट हैं। आपने उनके हेड्स को बुलाया, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया। आपने साफ साफ कबूल कर दिया, साफ साफ बता दिया कि ये कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये आतंकवाद है, ये टेररिज्म है और इसका इलाज हम करेंगे, इसका इलाज हमारे द्वारा होगा। मोदी सरकार का अप्रोच बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सीधा है। इट्स टाइम टू आंसर सब टेररिस्ट को, इट्स टाइम टू एक्शन, इट्स टाइम टू जवाब देने का ये समय है, इट्स टाइम टू एक्शन। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये आतंकवादी क्या कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़, आतंकवादी संगठनों की जो कमर है वह पूरी तरीके से टूट चुकी है, वह फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। इसीलिए वे कायरों की भांति किसी मजदूर को मार रहे हैं, किसी महिला टीचर को मार रहे हैं, किसी बैंक एम्प्लॉय को मार रहे हैं, किसी छोटी बच्ची को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, घर में चोरों की तरह घुसकर गोलियां मार रहे हैं। अब देश में कोई भी हो, वो इस तरीके के अटैक से 100% फ्री नहीं हो सकता, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। कोई इंडिविजुअल आदमी गोली लेके चल रहा है, मार दे, वो इस तरीके के जो क्राइम है वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि जो आतंकी संगठन है, जितने भी आतंकी संगठन है, उनका एक प्रारूप रहा है हर चीज़ को ऑपरेट करने का। अब ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी अमरनाथ यात्रा का वक्त आता है वो एक्टिव हो जाते हैं, वह एक्टिव हो जाते हैं, वापस सक्रिय हो जाते हैं। जब भी कोई बड़ा नेता किसी कश्मीर पहुंचता है वह एक्टिव हो जाते हैं।
जब भी कोई बड़ी हस्ती पीक पर पहुंचती है वह एक्टिव हो जाती है। जब भी सरकार कश्मीर के लिए कुछ बढ़िया करती है, कुछ अच्छी अच्छी योजनाएं निकालती है, वह फिर एक्टिव हो जाती है। पहले हमले हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि वह फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अब उनकी पद्धति बदल चुकी है। अब वो उस समय हमले करते हैं जब कुछ खास होने वाला होता है। वो दुनिया भर को ये संदेश दे रहे हैं कि अभी आतंक खत्म नहीं हुआ, बल्कि असल में उनकी कमर टूट चुकी है। चोरों की तरह घुसकर हमला करते हैं, चोरों की तरह चोरी करते हैं। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि सामने आए और हमारे सैनिकों से आंख में आंख मिलाकर लड़ाई कर सकें। वह ऐसा नहीं करते हैं, वह झांसा देते हैं, चोरी चकारी से वह हमले करते हैं। क्योंकि अब ये जिहाद का मसला है, ये जो पूरा मसला है ये जिहाद का मसला है, ये पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर्स की करतूतें हैं। अब हम इनको कैसे टैकल करेंगे, इससे कैसे सामना करेंगे? इन्होंने यह टारगेट कर रखा है कि अब कोई बड़ा आतंकी हमला तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके की कोई परिस्थिति नहीं बनी है, इस तरीके की कोई परिस्थिति हमारे पास नहीं है। अब ये एक एक अकेले हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इसका फैसला कैसे होगा? जिस तरीके से अमित शाह ने मीटिंग करी, डायग्नोस किया सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है। अब जो तमाम लोग हैं, जो सरकार की ओर से बताया जा रहा है वह यह है, जो तमाम लोग हैं कि जो लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं या तमाम संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उन हिंदुओं को आप सेफ जगह पर लेके जाएं। लेकिन यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, हम हर किसी को लेके नहीं जा सकते। लेकिन जितना आप लोगों को ट्रांसफ़र करके सेफ जगह ट्रांसफ़र पोस्टिंग दे सकते हैं वो काम किया जाएगा। ये पहली चीज़ जो उस हाई लेवल मीटिंग में हुई है, और जो कश्मीरी जो कि डिमांड कर रहे थे इस चीज़ की कि उन्हें सिक्योरिटी मिले, सबसे पहला ये उसमें फ़ैसला किया। दूसरा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उनको सक्रिय किया जाएगा। अब जो पॉलिसीज़ अब तक आर्टिकल 373 से चल रही थी और अब जो बदलाव होने वाला है उसको अच्छे से समझिए। सरकार ये समझ रही थी कि हम डेवलपमेंट कर देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कर देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर देंगे, उससे लोगों का ध्यान खत्म होगा और लोग आतंकवाद से दूर आ जाएंगे, आतंकवाद को पीछे छोड़ आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक गलती है सरकार की सोच में कि ये तो जिहादी लोग हैं, ये इनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है, इनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। इनके दिमाग में ऐसे ऐसे जहर डाले गए हैं, इनके दिमाग में ये डाला गया है कि आप इस्लाम के नाम पर जाकर अपनी जान दे दो, आपको जन्नत मिलेगी, आपको ये मिलेगा। पाकिस्तान से प्रॉपर फंडिंग हो रही है। लेकिन अब जो नया बदलाव आया है, आर्टिकल 373 के फ़ौरन बाद जिस तरीके से आतंकियों को हटाया गया, एलिमिनेशन का जो प्रोसेस किया गया कि 10 साल यूपी के दौरान टोटल 250 के तकरीबन आतंकवादियों को मारा गया है, 1800 के आसपास आतंकियों को ख़त्म किया गया है। अब ये जो एजेंसियां आज बैठी गई है उनको क्लीन चिट दिया गया है, सिग्नल दिया गया है कि जो कोई भी इस काम में लीन हो, इस काम में मिला हुआ हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई, पकड़ को जेल लाना, ये सब खत्म कर दिया है। फैसला ऑन द स्पॉट होगा। जिस तरीके से यूपी की सरकार करती है, फैसला ऑन द स्पॉट करती है, जिस तरीके से वह गोली मारते हैं उसी तरीके से जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये नक्सली, ये जिहादी, इनकी सोच ऐसी है, इनका बस एक ही इलाज है और इलाज यही है, दे हैव टू बी एलिमिनेटेड, उन्हें निकाला जाए। ऐसी चीज़ से उनको अकल आएगी और उन्हें समझ आएगा। वैसे तो शुरू से ही हिंदुओं को मारा गया है, लेकिन अब कुछ समय से इस चीज़ में उछाल क्यों आया है, क्यों इतने उछाल आए हैं? अब जिहादियों को ये पसंद नहीं आता कि सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल हो जाए, चैन से हम जिंदा रहें, अपना सुखी जीवन जिए, सबको नौकरी मिल जाए, सबको बिजनेस मिल जाए। कश्मीर का, घाटी का जो मुख्य बिजनेस है वो क्या है? टूरिज्म है, पर्यटक है। अब लोग वहां पहुंच रहे थे, लोगों का ध्यान चला जाएगा, रोजी रोटी के मसले में तो जिहाद से नाता टूट जाएगा। तो
तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अब आप देखिए ये जो पूरा सिस्टम है ये किस तरीके से बनाया जा रहा है। आप लगातार गोलियां चला रहे हैं ये दिखाने के लिए कि जिहादियां जिंदा हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है तो ये फिर शुरू हो जाएंगे। पर्यटन शुरू होता है, ये तुरंत अपने आप को दिखाने लगते हैं, क्योंकि जब इन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो ये सबको दिखाते हैं। जब लोगों को लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सामान्य हो गया है, तब आपने क्या किया? आपने हिंदुओं को टारगेट किया। जब लोगों को लगता है कि यहाँ पर सब नॉर्मल है, नॉर्मलाइज हो चुका है, आप फिर ये सब शुरू करते हैं। मीडिया ने इस चीज को दिखाया और अच्छे से दिखाया कि किस तरीके से इन लोगों की सोच है और ये अपने मन में क्या सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी भी यह कह रही है कि वो दौर लौट आया है। कोई दौर नहीं लौट के आया है। लोगों को डर लग रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जो लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना 30 साल पहले द कश्मीर फाइल से करना बेकार है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने भी यह बोला कि द कश्मीर फाइल जिसने फिल्म बनाई है उसको पार्ट 2 भी मरना चाहिए। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी सिचुएशन को कंपेयर कर सकते हैं। आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कश्मीर की मस्जिद से यह घोषणा कर दे कि हिंदुओं तुम यहाँ से जाओ और औरतों को यहाँ छोड़ के जाओ या इस्लाम को कन्वर्ट कर लो। वो स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। आज की जो सिचुएशन है वह बिल्कुल अलग है। यहाँ टेक्निकल फाइट चल रहा है आतंकियों के साथ। अब जो फैसले बैठक में लिए गए हैं अमित शाह की ओर से, उसमें भी विपक्ष बहुत ज़्यादा आतंकियों के समर्थन में ही दिखाई देगा। आप ये बताइए, ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं आतंक के साथ कब खड़ी नहीं थी? जेएनयू वही है ना जहां पर अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये आतंकवादी कश्मीरी वहाँ पे नारेबाजी जेएनयू में हुई थी। कौन कौन लोग पहुँचे थे वहाँ पे? राहुल गांधी पहुँचे थे, केजरीवाल पहुँचे थे, ये क्या कहते हैं ये मनोज झा वहाँ पे पहुँचे थे, आरजेडी वहाँ पर पहुँचे थे। ये तमाम सारे लोग समर्थक, ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं ये सब वहाँ पर समर्थन देने पहुँची थी। तो आतंकियों के साथ, इन जहादियों के साथ सभी लोग साथ हैं। अभी ये मलिक जो है ये उम्र कैद जेल में गए हैं। मनमोहन सिंह उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे प्रधानमंत्री के रूप में। एक आतंकी को जो लोगों की हत्याएं कर रहा है, लोगों की हत्याएं कर कर फेमस हुआ है, इतना बड़ा आदमी बनाया है, उसको बड़ा आदमी बनाया किसने है? हमने बनाया है, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाया है, उन्हीं मीडिया ने बनाया है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकार ने ये जो फैसला लिया है, बात बड़ी सिंपल सी है, समझने वाली बात है। ये जो डर है, ये जो चीखें हैं टीवी पर हिंदू औरतों के सुबह शाम सुनाई देते हैं हमें, ये पूरे देश में हिंदुओं की स्थिति को दर्शाता है। ये पूरे देश में हिंदुओं के दिल में धड़कता है, आंसू निकलते हैं, बहुत ही बुरा लगता है। इसका केवल एक ही इलाज है कि कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी आतंकी हैं या आतंकवादियों के जो समर्थन है या इनके जो फाइनेंसर हैं, इनको जो सिंपथाइज करते हैं, दे मस्ट बी एलिमिनेटेड। आई रिपीटेड, दे मस्ट बी एलिमिनेटेड। ये एक ऐसा कोर है, ऐसा परत है जिसको कश्मीर की घाटी से सदा के लिए ख़त्म होना पड़ेगा। और शायद आज का फैसला, आज की मीटिंग में जो फैसला है वो यही फैसला लिया जाएगा कि जो आपके मन में आए वही करें, लेकिन मौत के ऊपर कंट्रोल हो। जानकारी ये भी मिली है कि इस मीटिंग के दौरान अमित शाह काफ़ी नाराज़ हुए हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। उन्होंने काफ़ी गुस्सा दिखाया कि आपके पास ऐसा कौन सा अधिकार नहीं है, आपको कौन रोक रहा है कड़े फैसले लेने के लिए, आपको कौन सी बाउंडेशंस हैं। लेकिन शायद इस मीटिंग्स के बाद क्लियर कट सारी एजेंसियों को बता दिया गया है कि खून का कतरा नहीं गिरने देंगे, लेकिन खून का कतरा गिरता है तो उसके लिए जिम्मेदार को छोड़ा भी नहीं जाएगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे यहाँ पर पाकिस्तान के समर्थक क्यों ना हो। और यही शायद कल की मीटिंग का सारा यही लेखा जोखा है। सालों पहले कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और एक बार फिर जिहादियों ने अपनी प्रोपेगेंडा के तहत भारत को बदनाम करने की कोशिश
शुरू कर दी है। लेकिन आज अमित शाह ने अपनी बैठक में आतंकियों के खिलाफ कड़े फैसले लेने का फैसला लिया है। कड़े फैसले लिए जाएंगे, कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि सुकून से घाटी में कश्मीरी हिंदू रहे जाएंगे। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।